हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल खालसा ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके एक यूनिट हुआ करती थी, सेकंड यूनिट थी जो कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसी में ही पार्ट्स थे कुछ। आपने पढ़े होंगे पहले कि ADAS, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम इफेक्टिव डिमांड बोलते थे, पूरा इफेक्टिव डिमांड। तो सेम इसी में टॉपिक है आपका कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। तो आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका पूरा कंसेप्ट सीखेंगे, इसके पूरे फॉर्मूलाज देखेंगे। तो प्लीज लास्ट तक वीडियो में बने रहना, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और समझने के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। प्लीज लास्ट तक बने रहना और देखते रहना। Now, firstly, we understand consumption function. What is consumption function? So, consumption function is a functional relationship between the income and consumption. Consumption function, it's a functional relationship between the income and consumption because consumption depends upon income. जो हमारा खर्चा होता है, कंजम्पशन होती है, वो हमारी डिपेंड किस पे करती है? इनकम पे। जितने हमारी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसका कंजम्प करेंगे, खर्चा करेंगे। तो डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर हम जो भी खर्चा कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कंजम्पशन फंक्शन। सेकंड हमारा सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है? इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो याद रखना, ये किसका रिलेशनशिप है? सेविंग और इनकम का रिलेशनशिप है, क्योंकि सेविंग भी डिपेंड करती है इनकम के ऊपर कि हमारी इनकम कितनी है। तो जितनी हमारी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग हम सेविंग कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सेविंग कर पाएंगे। क्लियर? अगर मान लो मेरी इनकम 100 रुपीज है, 100 रुपए मेरी इनकम है। अब 100 में से मैं 40 रुपए खर्चा करता हूं और बाकी कितने बचे? 60 रुपीज में क्या करता हूं? सेविंग करता हूं। क्लियर हो गया? इसका मतलब मेरे 40 रुपए खर्चा है और 60 रुपए क्या है? सेविंग है। दिस इज द कंजम्पशन। इट्स कंजम्पशन, इट्स डिनोटेड बाय C एंड इट्स डिनोटेड बाय S, सेविंग। नाउ अब हम नॉर्मली क्या सीख रहे हैं इसमें कि हमारा जो इनकम है, इनकम को हम डिनोट करते हैं Y से। याद रखना, इनकम को हम किससे डिनोट करेंगे? Y से। सो Y इक्वल टू, इसका मतलब हमारी इनकम कैसे निकलेगी? जितना हमारा खर्चा हुआ और जितना हमारा सेविंग हुआ है, मतलब कि C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू Y। अब नॉर्मली देखा जाए, मेरे को सेविंग निकालनी तो दिख ही रहा हो। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे दो चीजें दे रखी है आपको कि आपका इनकम 100 रुपए है और आपका जो खर्चा है, मतलब कंजम्पशन है आपका, वो 40 रुपए है, तो आपका सेविंग कितना हुआ होगा? तो सेविंग मेरा 60 रुपए हुआ है। क्लियर? तो आगे डिस्कस करेंगे, इसका छोटे से टॉपिक है, उसको सीखेंगे। तो बस देखते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके फॉर्मूलाज आपको मैं साथ साथ बताता रहूंगा। तो भूलना मत कि y इक्वल टू क्या होता है? C प्लस S। तो ये तो पहले माइंड में रख लेना, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है? अब जो कंजम्पशन फंक्शन होता है, आपको मैं बताया ये क्या होता है? इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। वेरी गुड। अब ढंग से देखना। अब ये कंजम्पशन जो होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन और नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। अब देखो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, पहले तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन मतलब कि मतलब मेरी इनकम भले ही बढ़ रही है बट मेरा खर्चा सेम है। मैं पहले भी 40 रुपए खर्च करता था, मैं आज भी 40 रुपए खर्च करता हूं, मैं कल भी 40 रुपए खर्च करूंगा, मैं परसों भी 40 रुपए खर्च करूंगा। तो ये मेरा क्या है? मतलब अगर मेरी इनकम बढ़ भी रही है लेकिन मैं अपना उतना ही कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं। पहले मेरा खर्चा था 100 रुपए का, जब मेरी इनकम कितनी थी? 0 रुपए। ठीक है? अभी बताऊंगा कि भाई इनकम है नहीं, खर्चा कर रहे हो, तो इसके ऊपर भी आएगा भी आगे। ठीक है? तो याद रखना इतना कि अगर मेरा खर्चा, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस, वो बाद में बताऊंगा आपको पूरा। इधर देखो, ये मेरा इनकम है और ये मेरा खर्चा है। जब मेरी इनकम 100 रुपए हुई तो मैंने 140 रुपए बढ़ा दिया। क्लियर? सेम जब मेरी इनकम 200 हुई तब मैंने 180 रुपए कर दिया। मतलब हर बारी कितना बढ़ रहा है? देखो 40-40 रुपए। जब मेरी 300 हुई तब मैंने कितना कर दिया? 220 रुपए। तो हर बारी में 40-40 रुपए अपनी इनकम खर्चा बढ़ा रहा हूं। इसका मतलब मेरा जो है लीनियरली बढ़ रहा है। ठीक है? क्लियर हो गया?
तो नॉन लीनियर क्या होगा? नॉन लीनियर क्या, इसका उल्टा, मतलब इनकम बढ़ रही है तो मेरा खर्चा टेढ़ा मेढ़े तरीके से बढ़ रहा है, लीनियर तरीके से नहीं जा रहा कि मैं पहले 40 थे तो मेरा अभी भी 40 से बढ़ाऊंगा, नहीं, पहले 40 थे मैंने 50 कर दी, तो जैसे 140 थे अब मैंने कितना कर दिया, अब ये 200 कर दिया पे, तो उसने अब देखो कितना बढ़ाया है, 100, यहाँ पे 40 बढ़ना चाहिए था, 40 आगे बढ़ना चाहिए, 180 होना चाहिए, उसने 200 कर दिया, अब उसने खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। सेम आगे वो कहता है मेरी इनकम कितनी है 300 है, अब मैं बढ़ा देता हूं, मैंने खर्चा बढ़ा दिया 280 कर दिया, अब उसने कितना बढ़ाया इस बार 80 ऐड कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। तो क्लियर करना माइंड में, लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है। लीनियर मतलब जो मेरा कंजम्पशन इनकम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है लेकिन एक रेशियो से बढ़ रहा है, सेम रेशियो से बढ़ रहा है। लेकिन नॉन लीनियर क्या होता है, कोई एक सेम रेशियो नहीं है बट कंजम्पशन मेरा बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? नाउ वी डिस्कस कंजम्पशन फंक्शन फॉर्मूला। तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। याद रखना कंजम्पशन फंक्शन इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। यहां पर जो C होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग वाला C इट्स अ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर? यहां पे जो C बार होता है वो क्या होता है, C बार क्या होता है यहाँ पे, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम मतलब कि इनकम कुछ भी नहीं है लेकिन मेरा खर्चा हो रहा है। ऑब्वियसली कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे होगे या कोई चीज स्टार्ट कर रहे होगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे, कहीं आपका इनकम नहीं थी बट आपने कोई खर्चा कर दिया कहीं से, तो ठीक है, तो इसका मतलब मेरे कंजम्पशन है नहीं, इसका मतलब मेरी सेविंग बिल्कुल खत्म होगी। ठीक है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है कि जीरो लेवल इनकम पे मैं खर्चा कर रहा हूं, मेरे पास इनकम नहीं आई, अभी मैं दुकान खोल रहा हूं, नया खर्चा कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। क्लियर? अब बी, यहाँ पर बी और वाई अलग अलग है। बी यहाँ पे क्या होता है, बी होता है यहाँ पे एमपीसी। क्या होता है, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। याद रखना बी, ये इसका आगे टॉपिक्स आएंगे वो भी आगे रिकवर करेंगे बाद में। इधर देख लो, तो यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। इसमें टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, एपीसी आता है, एपीएस आता है, एमपीसी और एमपीएस। ठीक है, एपीसी क्या होता है, एपीसी नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। क्लियर? मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन भी बोलते हैं नॉर्मली। क्लियर? तो कुछ भी कर लो, इसका फॉर्मूला बताया था आपको क्या होता है, वैसे ये आगे हम कवर करेंगे आगे की वीडियोस में। तो सी अपॉन वाई, एपीसी का, एपीएस का क्या होगा, एस अपॉन वाई, एमपीएससी का क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस का क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ नहीं है, तरीका क्या है, जहां पे खत्म हो रहा है लास्ट में वहीं से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो एपीसी है सी अपॉन वाई, एस पे खत्म हो रहा है एस अपॉन वाई, सी पे खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा क्यों लगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक चीज कही जाती है कि अगर कोई चीज मार्जिनल से स्टार्ट होती है, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, कोई चीज एक्स्ट्रा एडिशनल में आती है तो वहां पे डेल्टा वर्ड यूज होता है। तो मार्जिनल है इसलिए डेल्टा यूज हो गया, बाकी सी था तो सी अपॉन वाई तो है ही। एमपीएस क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर हो गया? तो यहां पर बी इक्वल टू क्या होता है, एमपीसी होता है, तो भूलना मत, बी इक्वल टू क्या होता है, एमपीसी होता है। इसको मैं रब कर रहा हूं। क्लियर हो गया? तो बी यहां पे क्या होता है, एमपीसी होता है, और यहां पे वाई क्या होता है, वाई यहां पे क्या होता है, इनकम। अब तो नहीं भूलोगे, ये पूरा याद रखना, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। यहां पे एमपीसी क्या होता है, बी होता है, भूल मत जाना, अभी भी कह रहा हूं। क्लियर? एमपीसी क्या होता है, बी होता है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, आगे सेव फंक्शन के बारे में समझते हैं। इसको लिख लेना कहीं भी या कुछ भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे सेव फंक्शन में देखो, सेविंग फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एस से, तो एस इक्वल टू सेविंग फंक्शन होता है नॉर्मली डिनोट करने के लिए। क्लियर? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज बताई थी कि y इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस बताया था। इनकम किसके इक्वल होता है, सेविंग, कंजम्पशन प्लस सेविंग का, ढंग से रखना, सेविंग का। क्लियर? तो मतलब कंजम्पशन और सेविंग को मैं ऐड कर दूं, मेरी इनकम बनती है। अगर मुझे सेविंग निकालना है, मुझे अब देखना फॉर्मूला इसका याद, इसका ही बस याद रखना है, बाकी ऑटोमेटिक इसका फॉर्मूला बनेगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना। क्लियर? अब सेविंग कैसे करोगे, सेविंग इक्वल टू क्या होगा, ढंग से देखना, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दूंगा, है ना। अगर मेरी जो इनकम होगी उसमें से मैं खर्चा जो भी है वो माइनस कर दूंगा, मेरी सेविंग पता लग जाएगी मुझे कितना है। तो सेविंग इक्वल टू वाई माइनस, और सी मेरा कंजम्पशन ये रहा, कितना है, सी बार प्लस बी वाई।
क्लियर हो गया? तो सी की जगह मैंने सी बार प्लस बी वाई डाल दिया, क्लियर? और वाई मेरा सेम का सेम रहेगा। वाई क्या होता है? इनकम। तो एस इक्वल टू वाई माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो जाएगा? माइनस सी बार और प्लस प्लस माइनस माइनस बी वाई। क्लियर हो गया? क्लियर? ब्रैकेट खोलने के बाद सो वाई एस इक्वल टू वाई माइनस सी बार माइनस बी वाई। नाउ एस इक्वल टू, अब क्या करना आपने? वाई वाई को अलग कर दो, बाकी जो है अलग कर दो, बाकी यही तो है सिर्फ, इसको अलग कर दो। माइनस सी बार बचा क्या? प्लस वाई माइनस बी वाई, ब्रैकेट में कर दो, ठीक है? y बचा और माइनस का बी वाई बचा, ये पॉजिटिव y है और ये बी वाई। नाउ तो s इक्वल टू माइनस सी बार, अब ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, हमें कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है? y कॉमन आ रहा है, तो y को कॉमन लिया, क्या बचा? यहां पे 1 माइनस बी। क्लियर हो गया? तो क्या लिखेंगे? s इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो दिस इज द सेविंग फंक्शन। तो ये क्या है? सेविंग फंक्शन हो गया हमारा। क्लियर? तो सेविंग फंक्शन इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो हमारा सेविंग फंक्शन क्या आ गया? एस इक्वल टू माइनस सी बार और प्लस 1 माइनस बी वाई। अब ढंग से देखना, सेविंग में देखो माइनस सी बार आ गया, हमें पॉजिटिव सी आया। तो आपको बताया था ना, ये क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। ढंग से देखना, इसका मतलब मैंने जीरो लेवल इनकम, जब मेरी इनकम जीरो थी तब मेरा खर्चा 100 रुपए का था, तब मैंने 100 रुपए का खर्चा किया था। इसका मतलब ऑटोमेटिक मेरा क्या हुआ? सेविंग मेरा माइनस का 100 हो गया। जो सेविंग है वो माइनस में 100 पे चला गया। क्लियर हो गया? इसलिए वो माइनस में सेविंग आ गया। तो दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो, बी आपको क्या बताया था? बी इज अ एमपीसी। बी एमपीसी, यहां पर भी बी एमपीसी है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। बट एक फॉर्मूला होता है एमपीसी प्लस एमपीएस, रिलेशनशिप है, इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। याद रखना, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। अगर मुझे एमपीसी निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 1 माइनस एमपीएस। अगर मुझे एमपीएस निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 1 माइनस एमपीसी। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग बना है। तो एमपीसी देखो, एमपीसी की जगह तो बी है बस, बाकी एमपीएस तो निकाल ही लेते ना, ये टोटल एमपीएस होता है। ये 1 माइनस बी जो लिखा है ना, ये 1 माइनस बी, ये पूरा का पूरा एमपीएस होता है, सिर्फ बी एमपीसी होता है। क्लियर? तो डाउट नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब इसके थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, तो एक ही क्वेश्चन करेंगे, उसी को समझ लो, अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे आपको वो। ठीक है? समझ आ गया? तक कोई डाउट तो नहीं है? सारा क्लियर है? मैंने कंजम्पशन से देखो सेम फंक्शन बना दिया, और ये तो भूलना है मत, y इक्वल टू सी प्लस एस। तो मैंने एक नया क्वेश्चन ले लिया है, देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ कंजम्पशन फंक्शन इज c इक्वल टू 100 करोड़ प्लस 0.75 y, देन फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट देखो कॉरेस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन, तो आपको इसका सेविंग फंक्शन भी निकालना है। सेकंड क्या? एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग विल बी जीरो, कौन सी इनकम पर हमारी सेविंग जीरो होगी। एंड द थर्ड इज लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग व्हेन इनकम इज 2000 करोड़, जब मेरी इनकम 2000 करोड़ होगी तब उस टाइम मेरी सेविंग क्या होगी, तो उस टाइम मेरी कंजम्पशन क्या होगा। क्लियर? फॉर दिस प्लॉट कंजम्पशन एंड सेविंग कर्व एंड शो बीईपी ऑन द कंजम्पशन कर्व। आपको बीईपी शो करना है। बीईपी होता है ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब यहाँ पे y इक्वल टू सी शो करना है, जो y है वो c के इक्वल होना चाहिए। ठीक है? अब क्वेश्चन को समझते हैं, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो देखो हमें क्या दे रखा है, c इक्वल टू क्या दे रखा है? 100 प्लस 0.75 y, ये दे रखा है। क्लियर हो गया? अब हमें पता है y इक्वल टू क्या होता है? c प्लस s होता है, और c का फॉर्मूला होता है c बार प्लस बी वाई, और s इक्वल टू माइनस c प्लस 1 माइनस बी वाई। क्लियर? अब ढंग से देखना, अगर मैं c को लूं, c इक्वल टू c बार प्लस बी वाई होता है ना। अब c यहाँ पर सेम ही है, c बार की जगह पे क्या है? 100, मतलब c बार हमारा 100 है, और b की जगह पे y का तो अलग हो गया, p की जगह पे क्या? 0.75, तो b इक्वल टू क्या? 0.75, मतलब एमपी से हमें कितना दे रखा है? 0.75। तो ये ना एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, बट आपको करना नहीं है, बट एक समझ आ जाएगा। नॉर्मली आपको करना दूसरे तरीके से ही है। अब हमें पता है s इक्वल टू आता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, यही होता है ना। अब s इक्वल टू माइनस सी, मतलब सी बार कितना हमारा? सी बार है 100, तो 100 है तो क्या हो जाएगा? माइनस 100 सी बार की जगह है ना, और प्लस 1 माइनस बी कितना? 0.75 वाई, तो 1 माइनस 0.75 इज 0.25, तो माइनस 100 प्लस 0.25 वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा? सेविंग फंक्शन।
मतलब पहला आंसर आ गया हमारा, फर्स्ट आंसर कोरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन आ गया। बट इसको इतने इजी तरीके से मत करना कि ताकि उसको समझ में आए किया कैसे है इन्होंने। क्लियर? इतने इजी तरीके से मत करना ताकि उनको समझ में आए कि आपने किया कैसे है। अब मैं आपको दूसरे बता रहा हूं जैसे करना है आपने, इसको मैं रब कर रहा हूं अभी, लेकिन आंसर अब यही आएगा वैसे। ठीक है, आंसर यही आएगा, तभी मैं साइड पे इसको रब कर देता हूं। करना कैसे है इधर देखो, तो y इक्वल टू क्या होगा, c प्लस s होता है, हमें पता है। अब हमें निकालना क्या है, s, बिकॉज हमें c गिवन है। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस c, y माइनस c। क्लियर? तो s इक्वल टू y हमें नहीं दे रखा, माइनस c हमें ये वैल्यू कितनी दे रखी, माइनस 100 प्लस 0.75 y। क्लियर हो गया? अब s इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो, y माइनस खोलो, माइनस माइनस प्लस, y माइनस c है ना, हाँ, माइनस माइनस प्लस 100, ये माइनस 100 नहीं आएगा, ये माइनस 100 नहीं है, देखो प्लस 100 है, गलती होगी मेरे से। ठीक है, तो y माइनस c और c की वैल्यू मैंने डाल दी है। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलो, माइनस 100 और माइनस प्लस माइनस कितना, 0.75 y। क्लियर? तो s इक्वल टू, अब क्या करना है, y को अलग कर दो, बाकी जो बचा उसको अलग ले लो। क्या अलग है, माइनस 100, तो माइनस 100 अलग ले लिया, बचा क्या, प्लस ब्रैकेट में y माइनस 0.75 y। क्लियर? तो s इक्वल टू माइनस 100 और ब्रैकेट अब खोलने की जरूरत नहीं, कॉमन ले लो, बस y तो कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लो, बचा क्या, 1 माइनस 0.75। क्लियर? तो s इक्वल टू माइनस 100 प्लस 1 माइनस 0.75, इट्स 0.25, तो 0.25 y। तो देखो हमारा सेम फैक्टर क्या आ गया, सेम फंक्शन s इक्वल टू माइनस 100 प्लस 0.25 y। क्लियर हो गया? यहां तो कोई डाउट तो नहीं है? तो इस तरीके से आपको करना है, और सेम फंक्शन मैंने, ये आपका फर्स्ट आंसर था जो कि मैंने कंप्लीट किया है, फर्स्ट वाला। क्लियर? तो अब मैं इसको साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको रब कर रहा हूँ अभी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड पे। तो क्या आया मेरा, s इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 100 प्लस 0.25 y। तो मेरे पास s भी आ गया और c भी आ गया, आपको डाउट भी रहेगा। अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग विल बी जीरो। कह रहा है कि कौन सी इनकम पर मेरी सेविंग जीरो होगी, तो चेक करते हैं। तो सेविंग को जीरो ले लो, तो s इक्वल टू क्या, माइनस 100 प्लस 0.25 y। तो सेविंग क्या है हमारी, जीरो लेंगे, जीरो ले लिया, माइनस 100 प्लस 0.25 y। तो जीरो माइनस यहाँ पे गए, प्लस हो जाएगा 100 इक्वल टू 0.25 y। तो 100 अपॉन 0.25 इक्वल टू y कितना आ गया, 400 करोड़। ठीक है, तो y, जब मेरी इनकम 400 करोड़ होगी तब मेरी सेविंग जीरो होगी। याद रखना, जब मेरी इनकम 400 करोड़ पहुंचेगी तब मेरी सेविंग जीरो होगी। ये आपका सेकंड का आंसर आ गया। ना अब थर्ड का करेंगे, लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग व्हेन इनकम इज 2000 करोड़। अब बताना है कि जब मेरी इनकम 2000 करोड़ होगी तब कंजम्पशन का लेवल क्या होगा और सेविंग का लेवल क्या होगा। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, इसको मैं रब कर रहा हूं स्टेप के लिए, याद रहेगा ये चीजें। नाउ थर्ड पॉइंट, उसने क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा ना, वाई हमें कितना दे रखा है, 2000 करोड़, मतलब वाई हमें 2000 दे रखा है। क्लियर? तो बताओ मेरी सेविंग और खर्चा कब कितना होगा। चलो देखते हैं सेविंग निकाल के। तो माइनस 100 प्लस 0.25 वाई, तो s इक्वल टू माइनस 100 प्लस 0.25 वाई। वाई कितना दे रखा है, 2000 इंटू में 2000। तो s इक्वल टू माइनस 100 मल्टीप्लाई करो 500, तो s इक्वल टू 500 माइनस 100 कितना आ गया, 400 करोड़। इसका मतलब जब मेरी इनकम 2000 करोड़ होगी तब मेरी सेविंग 400 करोड़ होगी। अब सेविंग मेरी 400 करोड़ होगी तो कंजम्पशन कितना होगा, 1600 करोड़, है ना। तो y इक्वल टू क्या बताएगा, c प्लस s। तो हमें सही c निकालना, तो क्या होगा, y माइनस s। तो c इक्वल टू y कितना, 2000 माइनस s कितना, अभी 400 निकाला हमने, तो इसका मतलब कंजम्पशन हमारा 1600 करोड़ होगा। तो हमारा सेविंग भी निकल गया और कंजम्पशन भी निकल गया, हम दोनों को ऐड करके देखो 2000 बन गया टोटल। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। क्लियर हो गया? अब मैं इसको रब कर रहा हूं, बाकी इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो इसको। नाउ फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट के लिए अब क्या करना है, प्लॉट कंजम्पशन एंड सेविंग कर्व। क्या प्लॉट करना है, कंजम्पशन और सेविंग कर्व बनाना है ग्राफ पे।
और शो करना है बीईपी। बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब y इक्वल टू सी ऑन कंजम्पशन कर्व। ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूं, आपको बना के दिखा रहा हूं प्लॉट। इसको भी रब कर देता हूं, जगह कम है। देखो इधर क्या करेंगे, पहले हम y ले लेते हैं, इनकम ले लेते हैं। इनकम कितनी आएगी हमारी देख लेते हैं। y हमें c तो दे ही रखा कितना, 100 प्लस 0.75 से हमारा c भी निकल आएगा, वैल्यू c की वैल्यू, और s निकल आएगा। s कैसे निकलता है, y माइनस c हम निकालेंगे तो s निकल आएगा। तो y ले लो 0, 200, 400, अपनी मर्जी से ले लो कुछ भी, 400, ये आपका 600, 800 और 1000। क्लियर है। c की वैल्यू डालो, यहाँ पे हर जगह y की वैल्यू डालो। y यहाँ पे पहले इनकम कितनी है, 0, y 0 है, तो हमें y 0 डालो, c देखते कितना आता है। तो 100 प्लस 0 कितना आ गया, 100। ऐसे y की जगह कितना डालेंगे, 200 हो गया आपका ये 150 और प्लस 100 250। ऐसी 400 डालो y की जगह, 500 400 ही आ गया। ऐसी 600 डालो, 550, 800 डालो, 800 डालेंगे, 700। ऐसी y की जगह 1000 डालो, 750, 850। ठीक है, अब ऐसे निकाल लो, इसका होगा y माइनस सी, तो y ये रहा और c ये रहा, तो 0 माइनस 100 माइनस 100। तो बताया था ना माइनस 100, देखो s देखो स्टार्टिंग में माइनस 100 आ गया, तो 200 माइनस 250 माइनस 50, 0 आ गया। देखो अभी मैंने बताया था कि सेविंग जब मेरी 0 होगी तब मेरी इनकम 400 करोड़ होगी, आ गया। क्लियर। ऐसी 600 माइनस 50, 50, 100 और 150। क्लियर। नाउ कर्व देखो बनेगा, तो ले लो वैल्यू, ये आपका कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन एंड सेविंग, तो ये आपकी इनकम होगी। इनकम कितनी आएगी, 0 0 तो ये रहा, 200, 400, 600, 800 और 1000। बाकी खर्चा कहां तक है, लास्ट देखो, मतलब 900 तक ले लेते हैं, है ना। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900। ठीक है, और हमारा सेविंग देखो माइनस में, वो बताऊंगा भी कैसे। चलो, तो 0 पर खर्चा, सिर्फ हम सी बना रहे हैं, स्टेप कंजम्पशन। 0 पर 100, 0 पर कितने 100 ये रहा, और 200 पे 250, 200 पे 250। ऐसी 400 पे 400, 400 पे 400 है, और 600 पे 550, 550। पूरा आगे पीछे मेरा हो रहा हो ना, तो आप अपने तरीके से डायग्राम अच्छे से बनाना प्रॉपर। 800 पे कितने 700, ऐसी 1000 पे 850, 850। तो दिस इज द कंजम्पशन कर्व। ये आपका क्या आ गया, कंजम्पशन कर्व आ गया। क्लियर। ऐसे सेविंग का बनाएंगे तो 100 माइनस का 100 ना, तो हम नीचे माइनस 100 ले लेते हैं, माइनस 100। तो ये माइनस 100, तो 50 हो जाएगा, है ना, माइनस का, बाकी माइनस 200। तो 0 पर कितना है, माइनस 100, तो 0 पर माइनस 100 ये रहा। 200 पे माइनस 50, 200 पे माइनस 50 कुछ ये रहा, और 400 पे 0 है, 400 पे 0 ये रहा। ऐसे 600 पे 50, 600 पे 50 कुछ इस तरीके से ये रहा। 800 पे 100 और 1000 पे 150। तो दिस इज द सेविंग फंक्शन। ये आपका क्या रहेगा, सेविंग फंक्शन। क्लियर हो गया। तो आपका सेविंग फंक्शन कुछ इस तरह का बनेगा। अब इसमें क्या बताना था, बीईपी बताना था ना। तो बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताया था, y इक्वल टू c। तो कौन सा 400, ये 400। देखिए दिस इज बीईपी, बीईपी y इक्वल टू c शो हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है। और अगर स्किप करके देखिए तो पूरा डाउट रहेगा थोड़ा सा इसमें, प्लीज अच्छे तरीके से देखिए। और आने वाली वीडियो भी कुछ इस तरीके की होगी, बहुत अच्छे लेवल की होगी वीडियो। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।